तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वे घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी के किराए में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी कर दी। यह आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की मुहिम का कमाल है। कहा गया है कि पिछले 4 साल से किराए की समीक्षा नहीं हुई थी और इस दौरान सीएनजी की कीमत 40% बढ़ गई है, इसलिए किराया बढ़ाया गया। लेकिन सवाल है कि किराए की समीक्षा के साथ ऑटो और टैक्सी में जीपीएस लगाने की भी बात थी, उसका क्या हुआ? सरकार ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। असल में दिल्ली के तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन पिछले कुछ समय से केजरीवाल के साथ जुड़े थे। केजरीवाल के हर आंदोलन में उनकी भूमिका सबसे बड़ी होती थी। इस यूनियन की सक्रियता की वजह से झुग्गियों और निचले तबके के मतदाताओं में कांग्रेस का वोट टूट रहा था। यह कांग्रेस का कोर वोट है। स्वानंद फानन में किराया बढ़ाने का फैसला हुआ। इसी तरह पानी के बिल पर लगा जुर्माना माफ करने का फैसला भी केजरीवाल की वजह से हुआ। केंद्र की यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट के कारण कुछ मुश्किलों में फंसी है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ आदेशों से उसे बड़ी राहत भी मिली है। केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे थे कि वह सीबीआई का दुरुपयोग करके मायावती और मुलायम दोनों का समर्थन ले रही है, लेकिन अब ये दोनों नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई के चक्कर में फंसे हैं। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश दे दिए। अदालत का यह फैसला 4 साल से सुरक्षित था। इसी आधार पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार की अनुमति से सीबीआई जांच कर सकती है। सो मायावती की सांस राज्य सरकार में अटकी है और मुलायम अखिलेश की केंद्र सरकार में। पाकिस्तान का चरित्र भारत विरोध है, हिंदू विरोध है। वह दुनिया का मवाली एक असभ्य देश है।
ऐसे मवाली देश के प्रति भारत को अपने खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए। जब पड़ोस में कोई पागल हो तो क्या उससे बचकर नहीं रहना चाहिए? मगर भारत में ऐसे लोग हैं जो पागल के सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। पाकिस्तान की जेल में पिछले 23 साल से बंद सरबजीत सिंह को लाहौर की कोट लखपत जेल के कैदियों ने इस बुरी तरह पीटा कि 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। यह जेल में होने वाली कोई आम मारपीट नहीं थी। सरबजीत पर हमला एक जिहाद का हिस्सा था जो पाकिस्तानी हुक्मरानों और काफी हद तक वहाँ की आवाम की सहज सोच का हिस्सा है। भारत के प्रति पाकिस्तानी आवाम और वहाँ के हुक्मरानों की सोच सरबजीत की हत्या से जाहिर हुई है और इससे बहुत पहले चमेल सिंह की हत्या से भी जाहिर हुई थी। पाकिस्तानी सरकार ने जेल में हुए इस जघन्य हमले के बाद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की और मानवाधिकार व कूटनीति दोनों के मान्य सिद्धांतों के इस घनघोर उल्लंघन के खिलाफ कोई सड़क पर भी नहीं उतरा। शराब के नशे में सीमा पार कर जाने वाला सरबजीत जीते जी पाकिस्तान के लिए आतंकवादी रहा और मरने पर भी वैसा ही रहा। पाकिस्तान नहीं बदल सकता है, उसकी जीन में भारत का विरोध है। इसलिए यह एक भ्रम है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सुधर सकते हैं या भरोसा बढ़ाने वाले कदमों से दोनों देशों के बीच की दूरी कम हो सकती है। भारत जितनी जल्दी इस भ्रम से निकले उतना अच्छा होगा। सरबजीत निर्दोष हैं, इस बात को पाकिस्तानी हुक्मरान भी जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा मुकदमा बनाया कि उनकी सर्वोच्च अदालत ने सरबजीत को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन पाकिस्तान उसे फांसी पर चढ़ाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। इसकी वजह यह थी कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच की कूटनीति का मोहरा बन गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के लिए इस मोहरे को मारना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उसके यहाँ से आए आतंकवादी अजमल कसाब को भारत ने फांसी दे दी थी। पाकिस्तान के सिखाए पढ़ाए आतंकवादियों के साथ मिलकर भारतीय संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को भी फांसी पर लटका दिया गया था। इससे पाकिस्तान के जिहादी तत्व काफी आंदोलित थे, इसलिए पाकिस्तानी सेना और वहाँ के हुक्मरानों के लिए जरूरी हो गया था कि वे जिहादी और तालिबानी तत्वों को शांत करने के लिए सरबजीत को कुर्बान करें। तभी यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि सरबजीत की हत्या किसी अचानक हुए हमले की वजह से नहीं हुई, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसे मारा गया। सरबजीत की हत्या भारत की कूटनीतिक बेबसी को भी दिखाता है। महाशक्तिशाली भारत की इतनी कूटनीतिक औकात नहीं है कि वह पाकिस्तान को इस बात के लिए बाध्य करे कि वह उसके नागरिकों पर जुल्म बंद करे। पाकिस्तान में हिंदू पलायन करके रोज भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं और जेल में बंद कैदी मार दिए जा रहे हैं और भारत जुबानी प्रतिरोध के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। भारत की यह बेबसी लाहौर से लेकर लद्दाख तक दिख रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सरबजीत मामले पर चर्चा करेंगे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University. Build your world. भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए, नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता, देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत में रोया धोया जा रहा है कि सर्वजीत के साथ क्या हुआ, लेकिन हमारा रोना धोना ही हमारी कमजोरी है। पाकिस्तान और चीन दोनों भारत के दुश्मन थे, है और रहेंगे। गलती भारत की है जो इन दोनों से वह दोस्ती की उम्मीद करता है, लेकिन यह गलती है या डरपोक होने के चलते अपनी मजबूरी? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, आप पाकिस्तान के दोस्ती के बड़े हिमायती रहे हैं। आप, कुलदीप नैयर, राजेंद्र सच्चर, ये जो तमाम जो आपकी जो जमात है, ये वाघा सीमा पे जाके मोमबत्ती जलाती रही है। इस बार जब सर्वजीत के साथ जो हुआ, उस पे आप लोगों ने वापस जाके मोमबत्ती जला के ये क्यों नहीं मैसेज दिया पाकिस्तान को कि कुछ समझदार बने? कहाँ गई आपकी मोमबत्तियां? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये कि राज्य एक तरफ जाता है, सरकार दूसरी तरफ जाती है, फौज तीसरी तरफ जाती है और आम आदमी चौथी तरफ जाता है। सरबजीत को जो मारा है, अंदर पिटाई उसकी की है बुरी तरह से, निर्मम, वो 2 कैदियों ने की है जो शायद सरबजीत से भी बड़े अपराधी माने जाते होंगे पाकिस्तान। नहीं, ये पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी राष्ट्र राज की नहीं है कि ये मवाली पना की एक जो जिसको फांसी पे लगाया, कोई भी फांसी के कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता है, उसको किसी दूसरे से नहीं मिला। ये पूरी दुनिया का दस्तूर है। उसको आपने आम कैदियों के बीच में रख के उसको पिटवाया, मरवाया। ये पाकिस्तानी राष्ट्र राज्य की पूरे उस तंत्र की साजिश नहीं है? आप अभी भी उसमें किंतु परंतु की नहीं, अवाम अलग है, नेता अलग है, सेना अलग है, ये फर्क देख रहे हैं? नहीं, ये तंत्र की पूरी असफलता का प्रमाण है कि वहां का तंत्र ही नहीं है। तंत्र क्या है? अराजकता है। वो एक कैदी की रक्षा नहीं कर सकते कि जिसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता हो गई है, 2 राष्ट्रों के संबंध जिस पर निर्भर है, उस कैदी की रक्षा नहीं कर सकती। वो क्या सरकार है? वहां सरकार चलाना, राज्य चलाना, समाज चलाना सब नेतृत्वहीन हो गया। नहीं, उसके बावजूद आप एक तरफ ये थ्योरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं बहुत समझदार है, हमें हिमायती, हम दोस्ती होनी चाहिए, मोमबत्ती जलाते। ये कुछ अलग बात नहीं है? ये नहीं है कि आप उससे दूर रहे, ऐसे देश से बच के? नहीं, बच के रह नहीं सकते क्योंकि पड़ोसी हैं हम लोग। नहीं, अगर आपके पड़ोस के अंदर, आपकी गली में, अगर आपके पास में साथ में कोई पागल है तो आप उससे दोस्ती करके चलेंगे या उसका इलाज सोचेंगे? उसका इलाज करना चाहिए
और उससे बचने की कोशिश के बजाय पहले उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। वो पागल होने से बचे, आक्रामक होने से बचे, बीमार होने से बचे। पाकिस्तान एक बीमार राष्ट्र है, वो एक आक्रामक राष्ट्र है, वो एक खिसियाई बिल्ली की तरह हमला करता है। उस राष्ट्र की मनोवृत्ति को सुधारने के लिए भारत को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। नहीं, प्रयत्न क्या मतलब, नहीं, मोमबत्ती आप मतलब मोमबत्ती लगाने वाले या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सब उसको मतलब किसी तरह की कोई पॉलिसी कुछ कोई नजर आई आपको जो जिसके ऊपर काम हुआ हो? नहीं, जो मोमबत्ती लगाने की बात है तो मैं तो उस पाकिस्तानी पूरे समाज को, उस चित्तवृत्ति को बत्ती लगाने के पक्ष में हूं जिसने पाकिस्तान को फेल कर दिया है। जी। पाकिस्तान को एक सफल राज्य बनाने के लिए नहीं, ये आप मानते हैं कि वो फेल हो गया? वो तो बहुत सफल है, वो तो गर्व करता है, वो तो अपने आप में मुरीद है, वो वो तो अपने को महाशक्ति मानता है। वो तो ये आप ही को गलतफहमी कि वो फेल है, वो तो सफल मानता है अपने को। वो तो अपनी बात पे कोई पाकिस्तानी नेता, कोई प्रवक्ता किसी में गम या रंजिश, कोई खेद वाली बात नजर आई आपको? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो दिखावटी तौर पे बोलते हैं कि हम भारत के मुकाबले, मतलब आपका मानना है कि वो अंदर से डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, या हम डरे हुए हैं? नहीं, वो बहुत डरे हुए और घबराए हुए हैं। हम डरे हुए और घबराए हुए नहीं हैं। हमारी सरकार तो दिग्भ्रमित होती है, वो भ्रम में रहती है, परेशानी में रहती है, उसको समझ में ही नहीं आता ये करूं कि वो करूं, ये समस्या है। नहीं, लेकिन ये हमारे समाज, ये हमारी सरकार का जो आपने दिग्भ्रमित कहा, क्या ये नहीं लगता कि कोई भारतीय नागरिक के प्रति हमारी सरकार, हमारा तंत्र बिल्कुल संवेदनहीन होता है? भले आप खाड़ी के देशों में भले अपने भारतीय फंसे होते हो, या भले सोमालिया के समुद्री डाकुओं से फंसे होते हो, या श्रीलंका में अपने मछुआरे फंसे होते हो, सभी भारतीय नागरिक के प्रति हमारी सरकार और हमारे राष्ट्र राज्य का लल्लूपना या उसकी चिंता ही नहीं करने की प्रवृत्ति नहीं है? नहीं, थोड़ा दब्बूपना तो है ही है, हर काम में दब्बूपना है, तो नागरिकों के प्रति भी दब्बूपना है। आप कुलदीप नैयर, राजेंद्र सच्चर जैसी जो पूरी जमात है जो वाघा सीमा पे जाके करती है, ये कुछ अपने आप को शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए कि हमने, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं आप लोगों ने इस बारे में, भर्त्सना नहीं किया आपने। वाघा सीमा वाली जमात में मैं शामिल नहीं हूँ, मैं वाघा सीमा से आगे जाता हूँ। मैं जाके इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में लोगों से बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि भारत का मुकाबला करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ये नकली बैलेंस ऑफ पावर जो है ये आपको तबाह कर देगा। भारत को अपने से बड़ा मानिए, जो कि एक सच्चाई है, और ठीक रास्ते पर चलिए, तो पाकिस्तान का भी फायदा हो, भारत का भी फायदा। नहीं, इस पूरे घटनाक्रम से आपके हिसाब से ज्यादा मतलब पाकिस्तान तो दोषी, भारत सरकार और भारत की जो रीति नीति रही है उसमें क्या कमी, मतलब क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से भारत को जब हम नरमी दिखाने की बात करते हैं तो सख्ती जबरदस्त दिखाना चाहिए। जब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार या फौज या आईएसआई कोई गलती करती है तो कोई लिहाजदारी नहीं करना चाहिए, दो टूक शब्दों में उनको अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा स्थायी दुश्मन न बना रहे। नहीं, पर आप भले सोचे, लेकिन वो हमें अगर स्थायी दुश्मन वो नहीं मानता, आपका मानना है कि वो नहीं हमें स्थायी दुश्मन नहीं मानता? नहीं, अभी देखिए पाकिस्तान की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में, घोषणा पत्रों में भारत से अच्छे संबंध बनाने की वकालत की है। और मैं तो सारे पाकिस्तानी नेताओं से मिलता रहता हूं, उनके दिल में ये भाव है कि भारत से अच्छा संबंध बनाए। फिर भी सर्वजीत के मामले में ऐसा होता है? नहीं, सारे मामलों में, इसमें ही नहीं, सर्व मामलों में जी। ये पाकिस्तानी नेता मजबूर होके वहां की उग्रवादी लॉबी के आगे घुटने टेक देते। मतलब आप अभी भी ये कहेंगे कि पाकिस्तानी नेता वो ठीक है, लेकिन बाकी जो तंत्र है, सेना है, आईएसआई, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे आप? हाँ, वही है। आम जनता का रुख भी अब भारत के प्रति बदल गया है, लेकिन वहाँ कुछ तत्व ऐसे हैं कि जिनको काबू करना बहुत जरूरी है। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत का अंतिम संस्कार आज पैतृक गांव भिखीविंड लाया गया सरबजीत का शव। सरबजीत मसले पर पाक का नया ड्रामा, न्यायिक जांच के दिए आदेश, 2 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। सरबजीत की मौत पर देश भर में प्रदर्शन, दलवीर की पाक को सबक सिखाने के लिए एकजुट होने की अपील। एयरसेल कंपनी के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों की गुंडागर्दी, जमकर काटा बवाल, दफ्तर में की तोड़फोड़। और बिहार में फर्जी चेक के जरिए निकासी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ईओयू की छापेमारी में हुआ खुलासा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। पाकिस्तानी साजिश के शिकार सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भिखीविंड पहुंच गया है। लाहौर से एयर इंडिया के विशेष विमान द्वारा लाए गए शव को अमृतसर एयरपोर्ट पर सरबजीत के परिजन, विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत कई आला नेताओं ने रिसीव किया, जिसके बाद उसे सेना के हेलीकॉप्टर से पैतृक गांव भिखीविंड पहुंचाया गया, जहां सरबजीत के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। शुक्रवार यानी आज भिखीविंड में दोपहर 2 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोट लखपत जेल में हिंसा के बाद सरबजीत की मौत पर चौतरफा आलोचना झेल रहे पाकिस्तान ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सरबजीत की मौत के बाद लाहौर पुलिस ने फांसी की सजा पा चुके आमिर आफ्ताब उर्फ आमिर तांबेवाला और मुदस्सर नाम के 2 कैदियों के खिलाफ सरबजीत की हत्या का मामला दर्ज किया है। इधर सरबजीत की मौत के लिए उनकी बहन दलवीर कौर ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा से भारत को धोखा देते आया और वो तब तक धोखा देता रहेगा जब तक उसे सबक नहीं सिखाया जाए। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से एकजुट होने की अपील की है। अब भी आपको इंतजार है, पाकिस्तान की ओर से आपके बेकसूर हिंदुस्तानी को जो शहीद कर दिया गया, जो उसे ना जाने क्या उस पर अकेले पर कितने लोगों ने जुल्म ढाए। आज अगर सही मायनों में देखा जाए, इधर सरबजीत की मौत पर पूरे देश में शोक का माहौल है, जिसके चलते समूचे देश में सरबजीत के लिए श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू और गुवाहाटी में लोगों ने सरबजीत को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह की बर्बरतापूर्ण मौत के बाद हिंदुस्तान भर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जयपुर में गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी और देश की मनमोहन सरकार को आड़े हाथों लिया। थोड़ा पीछे कैमरा। पाकिस्तान में सरबजीत की जिस तरह से मौत हुई है, उसकी पूरे भारत में निंदा हो रही है। यूपी के मेरठ में वकीलों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। वहीं पाकिस्तानी जेल में हिंसा के शिकार सरबजीत सिंह की मौत पर पूरा देश गमगीन है। देश भर में सरबजीत सिंह को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोलकाता में जहां मानवाधिकार संगठनों ने सरबजीत की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी, तो वहीं बेंगलुरु में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए उसके खिलाफ नारेबाजी भी की।
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की मौत से पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। इंदौर में भी सरबजीत की मौत से दुखी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे उन आरोपों का बचाव किया है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने सरबजीत की रिहाई की गंभीर कोशिशें नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा कि पाकिस्तानी जेल से सरबजीत की रिहाई के हर संभव प्रयास सरकार ने किए थे। पाकिस्तान में सरबजीत की मौत को भाजपा ने भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर समय रहते भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाता तो सरबजीत पर हमला नहीं हुआ होता। मैंने 2-3 बातें विशेष रूप से कही थी। मैंने कहा कि एक तो पाकिस्तान में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं फॉर द टाइम बिंग उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसे स्केल डाउन करना चाहिए। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने हमारी बातों को पूरी तरह से अनसुनी कर दिया। शायद यह किया होता, यदि कुछ स्ट्रांग स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया होता, स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराया होता, तो मैं समझता हूं कि सरबजीत के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की जेल में हमला हुआ था वो हमला न हो पाता। और मैं यह महसूस करता हूं कि सरबजीत सिंह की जो हत्या हुई है उसके पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं, आगे भी वहां की जेलों में इस प्रकार की हत्याओं की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इधर सरबजीत सिंह से पहले पाकिस्तानी साजिश का शिकार बने चमेल सिंह के बेटे दीपक कुमार ने भारतीय कैदियों के साथ पाकिस्तानी जेलों में रह रहे कैदियों के बर्ताव के लिए भारत के ढीले रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। दीपक कुमार ने कहा कि अगर भारत सरकार ने मेरे पिता की मौत के वक्त ही कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान पर दबाव डाला होता तो आज सरबजीत जिंदा होते। गौरतलब है कि जम्मू के किसान चमेल सिंह गलती से सरहद पार करके पाकिस्तान चले गए थे और उन्हें पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में ही बंद रखा गया था, जहां जेल कर्मियों द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने के चलते चमेल सिंह की जान चली गई थी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अब्दुल गुरु पहले तो अब्दुल गुरु को जैसे फांसी होगी, फिर साहब को भी फांसी होगी। मतलब उन्होंने ये साफ जाहिर किया है कि 2 के बदले 2। मतलब उन्होंने पहले मेरे फादर की डेड बॉडी हिंदुस्तान में भेजी, अभी सरबजीत सिंह की डेड बॉडी हिंदुस्तान में भेजी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये सरबजीत सिंह का जो केस है ये एक बहुत बड़ी साजिश से उनको मारा गया है और मेरे फादर को भी ऐसे ही मारा गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार बिल्कुल इसमें ढीला रवैया बनाती है। अगर इन्होंने मेरे फादर के टाइम में जैसे हमने अपील की थी भारत सरकार से कि इस मुद्दे को उठाएं आगे, तो भारतीय सरकार कोई खिलाफ केस करे जो लखपत कोट जेल में मेरे फादर के साथ हुआ था। अभी तब अगर इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया होता तो आज ये सरबजीत सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो अगर इन्होंने चलिए रुख करेंगे अगली खबर का। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद आज यानी शुक्रवार को ईरान यात्रा पर तेहरान के लिए रवाना हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि विदेश मंत्री तेहरान में अपने समकक्ष के साथ 17वीं द्विपक्षीय बैठक में शिरकत करेंगे। सलमान अपनी यात्रा के दौरान ईरान के राजनेताओं और उच्चाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री का तेहरान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। In the past 5 years, the BJP government has acquired a dubious reputation, a reputation of unparalleled loot and corruption, a reputation for large-scale illegal mining, a reputation for land grabbing deals, and a complete collapse of the administration. Now, कर्नाटक में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बेलगाम में थे, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली में मनमोहन सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली में चुप रहने वाले प्रधानमंत्री कम से कम कर्नाटक में आकर कुछ तो बोले। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मोदी ने कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा कि जो कर्नाटक में हो रहा है वो भ्रष्टाचार है, लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या शिष्टाचार है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह